फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बात पूछने आई हूँ कि आपके घर में कोई पुरानी ब्रेड तो नहीं पड़ी हुई है। सब सोच रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों पूछती हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम ब्रेड लेकर आते हैं, 2 स्लाइसेस यूज़ करते हैं और फिर बहुत सारी ब्रेड हमारी बच जाती है जो सूखने लगती है। तो अब उसे फेंकना नहीं है, अब हम उससे बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सिंधी स्नैक्स। तो चलिए, और इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल ब्रेड बनाना। सेल ब्रेड बनाने के लिए घर में जो बची हुई सूखी ब्रेड्स हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ताज़ी ब्रेड है तो उसको थोड़ी देर पंखे में सुखा लें तो ये अच्छे से बनेगी। ऐसे मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम एक बड़ा खुला बर्तन ले लेंगे ताकि ब्रेड के जो क्यूब्स हैं वो टूटे नहीं। अब हम इसमें घर का दही डाल रही हूँ मैं, आप मार्केट का दही भी डाल सकते हैं। दही ले लेंगे 2 बड़े चम्मच। दही को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, हल्का सा नमक, लाल मिर्च। अब हम इसको फिर से मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जो हमने ब्रेड क्यूब्स अपने काटे थे उनको धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारे ऐड करेंगे अगर तो मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी, तो पहले थोड़े ऐड करेंगे फिर थोड़े ऐड करेंगे, धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। आप देख रहे हैं सारे क्यूब्स में दही अच्छे से चढ़ चुकी है। चलिए अब हम इसे सेल ब्रेड बनाते हैं, यानी फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए जितना क्विक वीडियो मैं आप लोग के लिए ला सकूँ मेरी कोशिश रहती है। थोड़ा सा हमने फ्राइंग पैन या कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब हमने इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने डाल दिए। अब आपके मूंगफली अगर पहले से रोस्ट हो तो इस स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मूंगफली को हम दोबारा से प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे तड़कने के लिए। ज़ीरा हमारा थोड़ा सा तड़कने लगेगा, इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं कड़ी पत्ते। 5 से 6 कड़ी पत्ते की लीव्स इसमें ऐड कर देंगे। अब मैंने ये लंबे लंबे कटे हुए प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। प्याज को आप ऐसे ही लंबे लंबे काटें, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। ये प्याज अच्छे से पिंक हो जाए तब तक आप इस प्याज को चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ मैंने कटी हुई 2 बारीक हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। प्याज और हरी मिर्ची हमारी अच्छे से पकने लगेगी। इस स्टेज पे जब हमारे प्याज़ों में अच्छा सा पिंकिश कलर आ जाए, प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ओवर रेड नहीं करना है। मैंने थोड़ी सी कद्दूकस करी हुई या छोटी छोटी बारीक कटी हुई चॉप की हुई अदरक ऐड करी है इसमें। इसको भी इसके साथ भून लेंगे। अदरक का कच्चा स्वाद ख़त्म हो जाए तब तक इसे भूनेंगे। आप देख रहे हैं मैंने प्याज के कलर को ज़्यादा चेंज नहीं किया है, बस मुझे इसको सौटे करते हुए इसके कच्चापन ख़त्म होने तक पकाना है। अब मैंने इसमें हल्का सा नमक, हल्दी, ब्रेड में भी हमने नमक डाला था मैरिनेट करते वक्त, तो नमक थोड़ा सा हम प्याज के हिसाब से डालेंगे। हल्दी ऐड कर दी है और अब प्याज और हल्दी के साथ भी इस मसाले को 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए हम पका लेंगे। अब जो हमने अपनी ब्रेड मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। आप जब ये खाएंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। कहीं पे ब्रेड क्रिस्पी होगी, कहीं पे दही का मॉइस्ट होगा, बड़ा ही खट्टा सा बहुत बढ़िया स्वाद आने वाला है। 1 से 2 मिनट तक इस ब्रेड को आप अच्छे से चला लें तो ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगी। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली अपनी फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो एक नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। वैसे दही के मैरिनेशन से इसमें अच्छी सी खटास है, बहुत टैंगी सा मस्त सा फ्लेवर है। ये होती है हमारी सिंधी सेल ब्रेड, इसे आप एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।